देखिए छोटे बच्चे होते हैं वो क्यों इतने भयभीत हो जाते हैं? आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई भयभीत होता हो तो छोटे बालक होते हैं, क्योंकि छोटे बालक में अज्ञानता है। जब जब हम कोई विषय के पारंगत हो जाते हैं, कोई विषय के ज्ञानी हो जाते हैं, कोई विषय को अच्छी तरह से जान लेते हैं, मान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं और उसकी रीत को समझ लेते हैं, तो वो ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से वो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है और हमें अभयत्व का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। अगर आपको हवाई जहाज चलाना नहीं आता और आपको कोई बोले कि चलो प्लेन चलाओ, पर से वो छोटी जैसे, क्योंकि आपको आता नहीं। जिसको गाड़ी चलाना ना आता उसको बोलो गाड़ी चलाओ, घबरा जाएगा। शुरुआत में कोई भी विषय का अज्ञान वो भय को पैदा करता है और इसलिए जिन लोगों को शायद बोलना ना पाता हो और उनको एकदम स्टेज पे आके खड़ा कर दो तो उसको हम स्टेज फियर बोलते हैं। वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस विषय की कहीं न कहीं उनमें अज्ञानता है और वो अज्ञानता में से एक दूसरा इमोशन जन्म लेता है, तत्व जन्म लेता है, वो अविश्वास है। भय अज्ञानता से पैदा होता है, भय अविश्वास से पैदा होता है। या तो अपने खुद के अंदर विश्वास की कमी है या परमात्मा के ऊपर विश्वास की कमी है। ये विश्वास की कमी के कारण भय का जन्म होता है। अज्ञानता, अविश्वास। तीसरा, नकारात्मक कल्पनाएं। और चौथा, वर्ष से वर्ष कंडीशन या सिचुएशन को स्वीकार करने का अभाव की वृत्ति। ये चार मूल भय के विषय हैं। तो पहली अज्ञानता। जितने आप मैच्योर होते जाते हो आप भय से मुक्त होते जाते हो। और इसलिए आप देखिए छोटा बालक भयभीत भी जल्दी होता है और वो भयभीत होने के कारण फिर रोता भी जल्दी। ये रुदन भी एक भय का प्रकार है। ये बुरा लगना भी एक भय का प्रकार है। छोटी छोटी बात के ऊपर उसका मन विचलित हो जाए और पूरा दिन उसमें वो बिताए निराशा में, डिप्रेशन में, ये भी एक भय का ही कारण है। ये जितने भी नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर प्रकट होते हैं उसकी मूल जननी भय और वो भय की मूल जननी अज्ञानता और अविश्वास। अगर बुनियाद ही कच्ची रहेगी तो इमारत कच्ची बनेगी और एकाध भूकंप आएगा वो पूरी इमारत ढल जाएगी। कई लोग छोटी छोटी बात पे रोने लगते, इतना रोते इतना रोते इतना रोते। ये भय है, क्योंकि बालक बुद्धि लोग ही छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं। जैसे बालक रोता है वैसे व्यक्ति रोते। लेकिन याद रखना, रोने का भी अलग अलग प्रकार है। एक रोना है जो व्यक्ति दुखी होता है। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि अज्ञानता है, पचा नहीं पाया उसके साथ जो हुआ। और जब कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती है तो वॉमिट होती है और वो वॉमिट का प्रकार आंख में से निकलता है, पचा नहीं पाया। कोई हर्ष के आंसू से रोता है। देखिए दुख के आंसू और हर्ष के आंसू में क्या फर्क है? उसके बुनियाद में भी भय है। दुख के आंसू उसकी बुनियाद भी भय और हर्ष के आंसू वो भय के ऊपर का विजय है। हर्ष के आंसू वो भय के ऊपर का विजय है। फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का, सबको भय है, नर्वसनेस आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, इसको जीतना ही पड़ेगा। और वो भय जब एक्सट्रीम लेवल पर प्रेशर के रूप में जब पहुंच जाता है और उसको जब आप पचा लेते हो, उसमें आपका विजय हो जाता है, तो इतने बड़े भय में से आप पसार हो गए और उसमें आपका विजय हो गया। और इसलिए वो भय के विजय के स्वरूप में आंख में से हर्ष के आंसू बहते हैं। वाह, इतना बड़ा टास्क, इतनी बड़ी चैलेंज, इतना भयभीत करने वाला पूरा वातावरण को हमने पचा लिया।
हर्ष के आंसू। ये भय बहुत डेंजरस है, मूल में अज्ञानता है। 84 वैष्णव के वार्ता प्रसंग में रामानंद पंडित का प्रसंग आता है। जो सत्संगी वैष्णव है उन्होंने पढ़ा होगा। ये रामानंद पंडित बड़े ज्ञानी थे और महाप्रभु जी को पहली बार देख उनके साथ शास्त्रार्थ करने गए। जहां महाप्रभु जी के स्वरूप को, उनके तेज को, उनके ओज को, उनकी प्रतिभा को, उनके स्वरूप को दृष्टिगोचर उन्होंने किया, उसी वक्त, उसी समय, उसी क्षण कुछ बोल न पाए। कई बार ऐसा होता है, कोई महापुरुष की प्रतिभा के सामने बोलना बहुत कुछ होता है, लेकिन मौन हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, शब्द निकलते नहीं। उस व्यक्तित्व का इतना प्रभाव है, उस व्यक्तित्व का इतना तेज है, उस व्यक्तित्व की ऐसी प्रतिष्ठा है। घर पे आकर सरस्वती जी का आराधन किया कि मेरे जैसा इतना बड़ा पंडित और मैं कुछ बोल ना पाया। सरस्वती जी प्रसन्न हुए, कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं। दूसरे दिन गए, पुनः शास्त्रार्थ करने के लिए, वापस कुछ बोल ना पाए। घर पे आके सरस्वती जी के साथ मीठा झगड़ा किया। आपने मुझे वरदान दिया था कि तुम बोल पाओगे। सरस्वती जी ने कहा, मैंने मनुष्यों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तुम बोल पाओगे ऐसा वरदान दिया था, ईश्वर के साथ के शास्त्रार्थ का वरदान नहीं दिया। श्री वल्लभ तो ईश्वर है, भगवान के मुखारविंद के अवतार है, भगवान के मुख में से प्रकट हुए, अर्थात मुखारविंद स्वरूप है, मुखाग्नि स्वरूप है। और यह अग्नि, वो वाणी अग्नि में से प्रकट होती है जो मुख के अंदर रहती है, वो तो साक्षात वाक्पति है। तब जाकर रामानंद पंडित श्री वल्लभाधीश महाप्रभु जी के शरणागत हुए और उनको दैवी जीव मानकर श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध दीक्षा प्रदान की। फिर वह ऐसा थोड़ा उनको पुष्टि मार्ग का ज्ञान भी प्राप्त करवाया गया। एक बार श्री महाप्रभु जी उनके घर रात रुके। सुबह पड़ने वाली थी और ये पति पत्नी जल्दी उठ गए और घर में जो बाहर गोबर था तो पत्नी से कहा रामानंद ने, जल्दी गोबर को उठा ले, नहीं तो वैष्णव आके ले जाएंगे। और ये महाप्रभु जी सुन गए। महाप्रभु जी को जरा भी अच्छा न लगा। सोचा तुमने वैष्णव का अपराध किया, कोई वैष्णव आके ले जाएगा, ऐसी सोच, ऐसी संकुचित सोच, ये नैरो माइंडेडनेस, ऐसी संकुचित एक परिकल्पना और एक ऐसा परिकल्पना में से नकारात्मक विचार, मूल उसका भय। देखिए मूल में क्या है? भय, वैष्णव आके ले जाए। और वो अज्ञानता के वश ऐसे शब्द जब उनके मुख में से निकले, श्री महाप्रभु जी को लीला करने के लिए क्रोध पैदा हुआ। क्रोध भी लीलात्मक है। और महाप्रभु जी ने कहा रामानंद जा, मैं तेरा त्याग करता। रोष दुखपात संप्लुष्ट भक्त द्वित भक्त सेविता। कोई भी भक्तों का अपराध, वैष्णव का अपराध अगर कोई करे, वो महाप्रभु जी को कतई पसंद नहीं है। रामानंद पंडित के मन में विचार आया होगा, इतनी छोटी सी बात के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे कोई दंड दे देते, मुझे कुछ फटकार देते, मुझे कुछ दो बातें कह देते, मेरे पर भले क्रोध कर लेते, लेकिन खाली मैंने इतना ही कहा,
ये गोबर संकेल लो, नहीं तो कोई वैष्णव ले जाएगा, इसमें मेरा कौन सा बड़ा अपराध हो गया।